कहीं पर भी जॉब के लिए जाओ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है या नहीं आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसी कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हमको नहीं पता होती है, और इंटरव्यूअर हमसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जो हमें नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे ही टॉपिक्स लिए हैं जो आपको इंटरव्यू सक्सेस करवा देंगे, इंटरव्यू पास करवा देंगे। इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना बिना स्किप करे, क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके इंटरव्यू में प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जब पूरी देख लेंगे तो आपको ये सभी पॉइंट्स पता लग जाएंगे, और पता लग जाएंगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने टिप्स की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको नेम दिख रहे हैं, मार्क्स दिख रहे हैं और यहाँ पे स्टेटस दिखा है। अब ऐसा आपको आपकी जॉब लाइफ में, मतलब जॉब टाइम पे आपको कई तरीके के ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी लोन वाले कंपनी पे काम कर रहे हो, तो उनका मंथली इनकम को अकॉर्डिंग उनके हर एक चीज को फीडबैक देखकर जिसमें बताया जाता है कि ये लोन देना है या नहीं देना है, तो आप उनकी एक एवरेज जो उनकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मार्क्स दूंगा, हमारे पास डाटा है नेम, मार्क्स और स्टेटस। हमको यहाँ पे ये निकालना है कि जो ये मार्क्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब कोई एक ऐसा हम नंबर लेंगे, ऐसा मतलब कि मैं 33 नंबर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग कि ये पास होगा या फेल होगा, ये हम कंडीशन देंगे। ये इफ के मदद से देंगे, और भी हम कुछ तरीके से मैं आपको इसमें कंडीशन दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल, इफ, ब्रैकेट, हमने सेलेक्ट कर लिया अपने मार्क्स को, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया और 33 डाल दिया। ग्रेटर देन इक्वल क्यों लगाया? ग्रेटर देन मतलब कि 33 से बड़ा या फिर 33 के बराबर अगर कोई भी नंबर होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, मतलब किसको बोलेंगे, क्या लेके आना है, यहाँ पे हमको पास चाहिए, डन। और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अगर अगर ये 33 से कम होता है तो क्या आना चाहिए, हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लगा देते हैं फेल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पास हुआ आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी पास हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी के भी नंबर कम करता हूँ, मान लो मैंने 23 डाला एंड एंटर करा, तो ये ऑटोमेटिक फेल हो गया। और एक फेल यहाँ पर भी आपको फेल दिखा है, मैंने 22 डाला तब भी फेल हो गया। अब मैं 33 डालूंगा तो भी ये पास है, अगर 32 डालूंगा तो ये तुरंत फेल है, वो पहले भी फेल ही था। अब चलो इसी का ही मैं दूसरा आपको शो करवाता हूँ, क्या कि अगर मान लो मेरे को फेल दिखाना ही नहीं है, उधर वहां पे ब्लैंक आ जाना चाहिए, तो हम लगाएंगे इक्वल, इफ, ब्रैकेट, और हमने एवरेज को, मतलब कि जो उसके मार्क्स हैं जितने इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है वो हमने सेलेक्ट करा, एंड ग्रेटर देन और इक्वल हमने क्या कंडीशन ली थी, 33, ये कंडीशन दे दी, और कॉमा प्रेस करा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया पास, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अब हमको फेल दिखाना नहीं है कि भाई फेल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमको नहीं दिखाना, हम ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं। तो 2 बार, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार आप लगा दो और क्लोज कर दो, देन एंटर कर दो। तो अब यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले को कॉपी करके इन सभी में पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे जो जो फेल था वहां पे अब फेल लिखकर नहीं आ रहा, वो सेल ब्लैंक हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये भाई ऐसे ना शो हो, मेरे को किसी और आइकन में या तो शो हो या किसी भी मेथड में शो हो, तो आप इसको आइकन में भी चेंज कर सकते हो। किस तरीके से, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, इफ, ब्रैकेट, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया मार्क्स को, ग्रेटर देन, इक्वल, 33, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और आप अपने कंप्यूटर में विंडो डॉट को प्रेस करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जो इमोजी बॉक्स है। इसके अंदर से आप अपने अकॉर्डिंग इमोजीज को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आप इमोजी को ले सकते हो। जैसे अभी मैं इनमें से ले लेता हूँ, ये लो, चलो हम ये ले लेते हैं। हमने यहाँ पे टिक का ऑप्शन ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, फिर से कॉमा प्रेस करा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर से हमने विंडो डॉट दबाया, और जहाँ पे ये टिक था उसी के बगल में हमारे पास ही क्रॉस का भी आइकन था। अब हम यहाँ पे हम क्रॉस वाले को लगा देते हैं ताकि जो फेल हुए हैं उनके साथ क्रॉस दिखाई दे और जो पास हुए हैं उनके पास टिक दिखाई दे। अब हमने ये कंडीशन लगा दी और एंटर को प्रेस करा तो आप यहाँ देखोगे कि टिक बनकर ऑटोमेटिक आ चुका है। मैंने इसको ट्रैक कर दिया तो वो ऑटोमेटिक टिक एंड क्रॉस लगकर आ चुका है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इफ फॉर्मूले से हमने 3 तरीके से बनाया। पहला क्या कि हमने पास फेल दिया, दूसरा हमने सिर्फ पास पास दिया, और तीसरा हमने इस टिक और रॉन्ग के ऑप्शन से देखा।
नेम दिया गया है, जेंडर दिया गया है, यहाँ पे हमको मिस्टर या मिसेस लगाना है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है। ये हम किस तरीके से निकालेंगे, सिर्फ अपने पिंग एक फंक्शन लगाना है। कौन सा, इफ फंक्शन लगाना है। यहाँ पे हमने इफ का यूज करा और यहाँ पे हमने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया और इक्वल लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया फीमेल, ताकि हमारा जो डिनोट करना है वो हमको फीमेल के अकॉर्डिंग ही करना है। हमने फीमेल को लिया और लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि अगर ये फीमेल है, इसकी जगह पे कॉमा दिया, क्या लिख कर आना चाहिए, हमारा मिस्टर लिख के आना चाहिए। तो हमने लिख दिया MR डॉट करके लिख दिया और यहाँ पे स्पेस दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। एंड इसके साथ और क्या आना चाहिए, इसके साथ हमारा आना चाहिए ये वाला नाम जो उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो उस नाम को हमने सेलेक्ट कर दिया और कॉमा दे दिया। अब फिर से हम लगाएंगे एक और इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे देंगे मिस। अगर ये फीमेल नहीं है तो क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ले दे रहे हैं, मिस ले रहे हैं। यहाँ पे ये लो, ये ले लिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हमने दिया एंड का साइन और साथ में हमने उसी नाम को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये आना चाहिए और हमने एंटर को प्रेस करा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इस टाइप से आ चुका है। जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये सभी में चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमको फाइंड आउट करना है। वैसे हम दो तरीके से इसको निकाल कर दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि हम इसको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लेफ्ट फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे अब वो बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है इक्वल लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट पूछ रहा है तो हम अब इसके टेक्स्ट को सेलेक्ट करके दे देते हैं। कॉमा लगाएंगे। अब इसी में हम एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसका नाम है फाइंड। इस फॉर्मूले के अंदर ही हम फाइंड करने वाले हैं ब्रैकेट। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। हम स्पेस को फाइंड आउट करने वाले हैं, कॉमा, फिर इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस सेल को हमको करना है, मतलब कि जिधर हमको जो नाम हमको अकेला चाहिए उसका फर्स्ट नेम हमको अकेले में चाहिए, कर दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम डाल देंगे -1, क्यों, क्योंकि हमको इसके पीछे वाला सेल नहीं चाहिए। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे पॉपअप खुलेगा, इसको यस कर देंगे तो इसका क्या हुआ कि खाली फर्स्ट नेम निकल कर आ जाएगा। आप इस तरीके से फर्स्ट नेम को फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट नेम के लिए इसका अलग मेथड है, वो मैं बताता हूँ क्या है। फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना। इसे अगर मैं ड्रैग करना चाहूँ तो मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने ड्रैग करा तो इन सभी का यही फॉर्मूला आप देखोगे फॉर्मूले बार के अंदर, यही फॉर्मूला लगा हुआ है और ये निकल कर आ गया है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। लास्ट नेम निकालने के लिए आपको इधर फॉर्मूला लगाना है राइट का, RIGHT, राइट फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे सेम आपको वही सेलेक्ट कर लेना है वर्ड को। इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूले का यूज होगा जो कि फॉर्मूला है लेन नाम से, लेन फॉर्मूले का यूज होगा। एंड इसमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड अब डालेंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस, फाइंड लगाएंगे एक और फॉर्मूला वाजिबा, इसमें हम 3 फॉर्मूले लगा रहे हैं। इसके बाद टैब लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब हम इसको हमने लगाया, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज करा। इसके अंदर हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले राइट फॉर्मूला लगाया, इसने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने लेन लगाया, फिर हमने उसको फाइंड करा, मतलब लेन कर दिया। लेन मतलब काउंट का फॉर्मूला होता है, फिर माइनस कर दिया फाइंड को, मतलब कि स्पेस को फाइंड कर देना है। यहाँ पे अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे पॉपअप खुलेगा और इसका ये मिश्रा निकल कर आ गया है। अब बस इसको ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा। अभी मैंने आपको इसके अंदर फॉर्मूले के साथ निकाल कर दिखाया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम के लिए हमने 2 फॉर्मूलों का यूज करा था, लेन एंड फाइंड, ओ लेफ्ट एंड फाइंड। लास्ट नेम के लिए हमने राइट, लेन और फाइंड फॉर्मूले का यूज करा था। अब हम इनको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। जी हाँ, अब हम इसको विदाउट फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका 2019 होना चाहिए या उससे ऊपर के, जैसे 21 होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर अगर होंगे तो निकल जाएगा, 13 में भी निकल जाएगा। एंड हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको तो बिना फॉर्मूले के निकालना है ना। तो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मनीषा मिश्रा नाम है, तो हम मनीषा को यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल हमने लिख दिया मनीषा। देन एंटर प्रेस करा और यहाँ पे आपको प्रेस करना है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करते हो, इन सभी के फर्स्ट नेम निकल के आ गए, कोई फॉर्मूले की झंझट ही नहीं। भाई ऐसा नहीं फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद कर देना, क्योंकि क्या पता आपको माइक्रोसॉफ्ट 7 मिल जाए 2007, तो उसके लिए फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये विदाउट फॉर्मूले हमने निकाल लिया सर एक शॉर्टकट की मदद से। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फ्लैश फिल, इसे कहते हैं फ्लैश फिल। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट नेम पे। बस लास्ट नेम में भी हमको यही करना है कि हम इसको मिश्रा कर देना है। मिश्रा जैसे ही लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे एंड इधर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, तो ये हमारा पूरे का पूरा डाटा निकल चुका है। अब एक बात बताओ, आपने अपर का फॉर्मूला तो सुना ही होगा। अपर, जी हाँ बिल्कुल, अपर क्या काम करता है, जो इनके कैपिटल लेटर में, अब मान लो जो नाम है, जो फर्स्ट नाम और वो फर्स्ट नेम एंड सेकंड लास्ट नेम आपने जो लिखा है, अगर उसमें ये बोल दिया जाए कि इसको कैपिटल लेटर में लिख दो भाई, ऐसे नहीं चाहिए हमको, कैपिटल लेटर में चाहिए, तो तब तब क्या करना, देखो नॉर्मल सा इसे करना कैप्स लॉक अपना ऑन, और यहाँ पे लिख देना मनीषा। मनीषा लिखने के बाद एंटर एंड कंट्रोल ई, तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ गए, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना भाई, इतना एडवांस हो गया एक्सेल। जी हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल, यहाँ पे लगाया हमने क्या, सॉरी सॉरी, इक्वल इक्वल किस बात के लिए भाई, इक्वल करो, काम ही खत्म कर रहे हैं ना हम। तो अब हमने लगाया यहाँ पे मिश्रा एंड देन लिखा एंटर और करा कंट्रोल ई, तो ये कैपिटल लेटर में निकल कर आ गए। स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में लिख देना, प्रॉपर में चाहिए तो प्रॉपर में लिख देना, जैसा आपको चाहिए वैसा लिख देना और फिर कंट्रोल ई दबा देना, आंसर आ जाएगा। नंबर 2, देखिए यहाँ पे मेरे पास जो आपको डाटा दिख रहा है उसके अंदर आपको नेम भी दिख रहे होंगे और नंबर्स भी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे हमको करना क्या है, जितने नेम है उनको अलग निकालना है, जितने नंबर्स हैं उनको अलग निकालना है। पर यार यहाँ पे आप देखो कि इन सभी के बीच बीच में नाम है, बीच बीच में नंबर है, तो काफी डिफिकल्ट होता है निकालने के लिए। तो बहुत ही इजी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जहां आपका नेम लिखा हुआ है और आपका नंबर लिखा हुआ है, नेम मतलब कि यहाँ पे इन सभी के टैक्स में सभी के नाम दे रखे हैं, तो हम इन नाम को अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, इस डाटा को, ये जो आपका डाटा है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने दबाना है F5। F5 दबाने के बाद यहाँ पे आओगे स्पेशल के ऑप्शन, यहाँ पे आपको कांस्टेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा, कांस्टेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको ये नंबर को हटा देना है, लॉजिकल को हटा देना है, एरर को भी हटा देना है। ठीक है, हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, खाली टैक्स को, और देन हमने ओके किया, तो हमारे टैक्स वाले सेल जितने भी थे वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। आप चाहो तो इनको कलर भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैं कलर भी कर पा रहा हूँ, तो मैं एक लाइट कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन पे मैंने सेलेक्ट करा और एंटर को प्रेस कर लो या कंट्रोल डी प्रेस कर लो, ये पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा। क्या आपके टैक्स सारे निकल के आ गए, देखो एकदम एकदम अच्छे तरीके से सभी के सभी टैक्स निकल कर आ चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। अरे भाई नंबर भी निकालना था, तो हम अपने इस डाटा को सिलेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद हम वही F5 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेशल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके कांस्टेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नंबर्स पे टिक रहने देना है और बाकी सबसे टिक को हटा देना है। जैसे ही आप इन सबसे टिक हटा देंगे एंड ओके प्रेस करते हैं, तो आपके सभी नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इसको भी अगर कलर देना चाहें, जैसे मैं इसको थोड़ा सा येलो टाइप, कुछ इस टाइप का मैंने कलर दे दिया। अब मैं इसको कंट्रोल से कॉपी कर देता हूँ और नंबर्स की जगह पे एंटर को प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरे सभी नंबर निकल कर आ चुके हैं। वेरी इजी इजी। नंबर 3, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे एक अमाउंट की लिस्ट है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम वाले अमाउंट है, मतलब कि 10,000 वाले और लाख वाले अमाउंट है। अब करना क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो मेरा लिखा है 3.0 के, अगर आप देखोगे तो ये 3,000 लिखा हुआ है, अगर आप इसे देखोगे तो 40,000 है। ये 50
500 हजार है तो देखो 500 के लिख के आया है, और ये 3000 है, 2000 है, ऐसे ये हजार में है और ये के लिख के आ रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कैसे वो बताऊंगा, पहले इससे पहले एम वाले भी देख लेते हैं भाई, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो ये 10 लाख है, 29 लाख है, 70 लाख है, 77 लाख है, 33 लाख है, 44 55 लाख है। तो मतलब ये कैसे आया, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मेट का यूज करना है। फॉर्मेट कौन सा वाला, मैं अगर दिखाऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5,000, ठीक है, यहाँ पे लिखा 55,000, यहाँ पे लिखा 60, 6,000, अब यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। मैंने ये सारे अमाउंट लिख दिए। अब करना क्या है, इस अमाउंट को कर लेना आपको सेलेक्ट। अब आपने करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 कौन सा वाला, जो आपके सिंबल्स की में होता है, वो आपको करना है कंट्रोल 1 को प्रेस। कंट्रोल 1 प्रेस करते ही आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल 1 करते ही हमारे सामने एक बॉक्स खुल चुका है जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। ये देखो मेरा फॉर्मेट कहाँ है, डाटा यहाँ बगल में रखा हुआ है, हम इसको भी देखते रहेंगे। और लास्ट वाले ऑप्शन कस्टम पे आ जाना है, यहाँ पे जनरल को हटा देना, ये बेकार चीज है। जनरल की जगह पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ 0.0 कॉमा के। आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे एकदम के में फाइंड आउट हो रहा है। अगर आप देखोगे इसे क्लिक करके तो यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट शो होगा, कहाँ पर, फॉर्मूले बार में, और यहाँ पे आपको के में ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो इसी को मेरे को एम में कन्वर्ट करना है, एम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया क्या इतना, और अब हमने क्या करना, कंट्रोल 1 सेम वही, और कस्टम पे आना है, और यहाँ पे क्या करना है, 0.0 कॉमा, एक और कॉमा लगा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं एम, इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आप ऊपर सैंपल में देखेंगे 2 मिलियन लिख कर आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको एम में, के में, इस टाइप से आप अमाउंट को दे सकते हो। ठीक है, ये कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट करके बता दें। नंबर 4, अब यहाँ पे यार ये क्या है, ये तो खाली शीट है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, देखो इसमें, इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप जो सिलेक्शन करते हो वो आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हो। मतलब कि आप नॉर्मल भाई साहब वो लेफ्ट क्लिक करके रखा और ड्रैग करके एंड सेलेक्ट कर लिया। अगर सारी रो करनी है और सारे कॉलम्स, मतलब पूरे कॉलम्स को करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आप सेलेक्ट कर लेते हो। बट अगर कोई आपसे बोले कि भाई साहब मेरे को Z100 तक चाहिए, अब Z100 क्या होता है भाई, Z100 होता है मतलब कि Z, और यहाँ पे आओगे 100, जब तक ये रॉ में आपका 100 ना आ जाए ना तब तक नहीं रुकने का। अभी आया है 60, 70, 80, 90, ये आ गया 100, यहाँ तक मतलब कि पूरे सेल को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ से तो कर लूंगा भाई, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, ये लोग हो गए। देखो भाई Z100 तक आ गया, नेम बॉक्स में आपको Z100 दिख भी रहा है। पर मैं बोलूँ नहीं, ऐसे नहीं करना, मेरे को एक ही बार में सिलेक्शन करना है, मेरे को नहीं पता कहाँ तक Z100 है कहाँ पर नहीं, मैं जूम और कर ले रहा हूँ, आप बताओ अब कैसे। तो आप करना क्या, नॉर्मल यहाँ पे लिखना F5 को प्रेस करना, क्या करना, लिखना नहीं भाई, लिखना नहीं, F5 पे प्रेस कर देना। F5 पे प्रेस करते ही यहाँ पे आपको मिलेगा रेफरेंस, यहाँ पे लिखना Z, कौन से रो तक चाहिए, 100। जैसे ही आप इसे लिखोगे और शिफ्ट को दबा के रखना और दबा देना एंटर, तो ये लो भाई हो गया, ये तो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। ये देखो Z और ये देखो 100, यहाँ पे हो गया Z100, ये हो गया सेलेक्ट। ठीक है, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। और कोई बोले भाई इन्हीं पे ना एक साथ मेरा नाम लिख के दिखा दे, मतलब नाम तो नहीं, जय श्री राम लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया जय श्री राम, ये मैंने लिखा, और मैंने कंट्रोल एंटर को प्रेस करा, तो भाई जय श्री राम, जय श्री राम। यार ऐसे थोड़ी ऑरेंज कलर में होता है तो और अलग मजा आता है, तो मैंने लिख दिया ऑरेंज कलर में जय श्री राम। तो आप भी लिख दो एक बार कमेंट में जय श्री राम। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगली टिप, नंबर 5।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फोन नंबर लिखे हैं और मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, जो नंबर के फॉर्मेट्स होते हैं। मतलब कि आपको भी ये वाली प्रॉब्लम आई होगी जो मैं अब करने वाला हूँ। क्या मैंने कुछ नंबर्स लिखे, लिखने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो ये बीच में प्लस का साइन आ जाता है। जूम करके देखूंगा, देखिए प्लस का साइन आ जाता है। तो इसको कैसे हटाएं, और जो मैंने नंबर लिखा है वो एकदम जैसे मैंने नंबर लिखा था यहाँ फॉर्मूले बार में एकदम सही दिखाएगा, बट मेरे को यहाँ पर क्या हो गया है कि ये प्लस का साइन आ रहा है। तो इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना और जनरल के ऑप्शन यहाँ पे आना नंबर फॉर्मेट पे, और इस पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है नंबर। जैसे ही आप नंबर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। बट ये टू डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के बाद टू डिजिट्स कैसे आ रहे हैं, ये तो बोले ही नहीं थे ना। तो यहाँ पे आप आओगे, इधर आपको डेसिमल डिक्रीज का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें से डेसिमल्स को हटा सकते हैं, यहाँ से आपके डेसिमल्स नहीं आएंगे। चलो भाई, ये तो मैंने बताया, पर लेकिन ना एक और इसका एक ट्रिक है। क्या, पहले तो मैं इसी को कर लेता हूँ या नीचे की तरफ कॉपी। मैंने कर दिया इसको नीचे की तरफ कॉपी और एंटर करा। इधर तो ई आ रहा है ना, क्योंकि हमने तो उसमें फॉर्मेट डाला था नंबर का, इसमें थोड़ी डाला है। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ना जो आप इन्वर्टेड कॉमा दबाते ना शिफ्ट के साथ, उसको बिना शिफ्ट के साथ दबा देना, ठीक है। और एंटर जैसे ही आप करोगे ना तो अब भी आ जाएगा, ये लो आपका पूरा नंबर के फॉर्म में ये आ चुका है। बट ये नंबर नहीं, कस्टम फॉर्म होता है। पर लेकिन हमने इसमें क्या करा है, हमने टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ जोड़ दिया है, तो इसलिए आ रहा है। एरर को रिमूव कर दो, हमको तो नंबर चाहिए, ये लो आ गया, क्योंकि वो सिंबल तो हमको दिख ही नहीं रहा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने टेस्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है भाई, टेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? ये फॉर्म वो फॉर्म है जैसे कि आप कोई नंबर को टाइप आउट करते हो, जैसे मैंने बताया था कि प्लस आ जाता है, तो वो जो प्लस आता है उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे? ये होता है, टेस्ट नहीं होता, टेक्स्ट होता है। कोई नहीं, ठीक कर लेना, मतलब अब क्या का आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया है कि इसको प्लस का साइन आ रहा है, मैंने जो भी नंबर लिखा था। तो अब उसको टेक्स्ट फॉर्म में कैसे करना है, या तो देखो कंट्रोल 1 दबा लो, नहीं तो आप यहाँ नंबर फॉर्मेट पे आओ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब यार ये तो चेंज ही नहीं हुआ। चेंज हो चुका है। जैसे ही आप दोबारा से कोई नंबर टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो ये उसी फॉर्म में आएगा, कोई ऐड का सम नहीं आएगा। यार इसमें डिजिट्स कम है, नहीं डिजिट्स लो और ऐड कर देते हैं भाई, कुछ नहीं होने वाला, इसको देखो एकदम सही तरीके से आएगा, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। यस एंड नो टाइप कर देना, ठीक है। अब कस्टम फॉर्म क्या होता है भाई? अब देखो इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि आधार कार्ड का यूज करते हैं या फिर आपके मोबाइल नंबर जो होते हैं उनमें 5 डिजिट्स के बाद एक कॉमा होता है, आधार कार्ड में 4 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है। कॉमा, हाँ माइनस का साइन जैसा कुछ ऐसा ही होता है ना, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने 4 डिजिट, मतलब कि बहुत नंबर लिख दिए भाई, बहुत बहुत गिनती कितनी हुई, 4 4 8 4 12, 12 नंबर लिख दिए मैंने भाई, है ना। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ना ऐसे वाले निशान चाहिए, ये वाले निशान। तो ऐसे वाले निशान के लिए भाई अगर ऐसे लगाऊंगा ना तो ये ना बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या, एक तो ये प्लस में और आ गए तो और गलत बात है। तो करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोल 1 को प्रेस करना है। क्या दबाना है? कंट्रोल 1 को दबाना है, कस्टम पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 0 0 0 बन जाओगे तुम हीरो, ठीक है। ऐसे ही शून्य 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 दबाओ, हो जाओ मुन्ने। ऐसे ऐसे आपको टाइप करने का है। ऊपर आप सैंपल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे मैं ओके दबाऊंगा तो यहाँ पे बनकर आ गया भाई, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले ट्रिप में एक चीज बताई थी कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, है ना, है ना। यही बताया था ना भाई, हाँ यही बताया था। अब यहाँ पे मैं वही फ्लैश फिल को एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस किस तरीके से, जैसे मैंने बताया था अपर से निकाल सकते हो और वैसे निकाल सकते हो। तो वैसे ही हम दोबारा निकालने वाले हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने यहाँ पे लिखा अनूप, क्या लिखा, अनूप, अनूप लिख दिया। अनूप झा लिखा, सॉरी अनूप लिखना है खाली, अनूप लिखा, एंटर करना, कंट्रोल प्रेस करा, ये सारे के सारे फाइंड आउट हो गए, राइट। अब मैंने जहां लिखा, इन सारे के सारे फाइंड आउट हो गए, कंट्रोल प्रेस करते ही आ जा रहे हैं। पर अब ये बताओ कि भाई इनका फुल नेम आएगा या नहीं आएगा, अभी तो हमने इसको तोड़ दिया। अनुप
झा अलग कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे अनुप झा पूरा एक साथ। हम लिखेंगे क्या, अनुप ए यू एन पी, भाई पोनी, ये हो गया झा, हो गया एंटर। यहाँ पर भी हम दबाएंगे कंट्रोल ई और ये पूरा का पूरा निकल कर आ गया, देखो एकदम ज्वाइंट होके आ चुका है। अगर आपके नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल में है तो आप इसको दोनों को ज्वाइंट कर सकते हो फ्लैश फिल की मदद से, ठीक है। अब है विद टाइटल, देखो भाई ये सारे के सारे मिस्टर हैं, ठीक है। इन मिस्टर्स के आगे मिस्टर्स तो लगा ही नहीं है, तो मिस्टर लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दबाना है MR डॉट और स्पेस दे के लिख देना है अपना अनुपाय, अनुप झा को लिखा, एंटर प्रेस करा और कंट्रोल ई को प्रेस करा, तो ये लोग सभी के अंदर मिस्टर आ गया। चलो यार यहाँ तक तो ठीक था। अभी मैंने आपको नंबर्स और अल्फाबेट्स अलग करना सिखाया था नंबर 2 पर, ठीक है। बट अब इसमें क्या है कि नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ है, देखो नंबर और टेक्स्ट, ये आईडी है हमारी। अब इसके नंबर सेलेक्ट करने हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेम वही है, कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से करने का। क्या करने का, जो इसका नंबर है वो आपको पहले टाइप कर देना है, टाइप करने के बाद आपको एंटर दबा देना है और कंट्रोल ई को प्रेस कर देना है, तो इन सभी के नंबर निकल कर आ जाएंगे। आ गए नंबर। अब यहाँ पे टेक्स्ट निकालना है, तो सिर्फ जो इसका टेक्स्ट है वो आपको लिख देना है, यू कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर ही दे रखा है, तो जैसा आपको मर्जी हो वैसे आप निकाल लेना, बट यूज वो वैसे ही करेगा। तो अब देखो यहाँ पे भाई इसका पूरे के पूरे टेक्स्ट भी निकल गए अलग, नंबर भी अलग निकल गए। हमने तो भाई मिस्टर भी लगा दिया, फुल नेम भी बना दिया, फर्स्ट नेम निकाल दिया, लास्ट नेम निकाल दिया, और पहले की सीट में तो आप देख ही चुके हैं हमने क्या क्या कर दिया। इस वाली सीट में कुछ ज्यादा ही हो गया ना। चलो बढ़ते हैं 7 नंबर वाली शीट पे। देखिए भाई जो ऑफिस में काम करते हैं उन सबके लिए ये 7 नंबर वाली टिप तो बहुत काम की है, ठीक है। इस शीट में है क्या, ये शीट तो पहले जो आपको दिख रही है स्टूडेंट फी लिस्ट, इसकी मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपको आई बटन में दिख रही है। पहले ये वाली वीडियो देख लेना तब जाना, अभी मैं रुक जाऊँ, ठीक है। आराम से जाके इस वीडियो को देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये देखो क्या क्या कर रखा है, क्या क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं पी दबाता हूँ, मतलब टिक का निशान आ जाता है, पी दबाते ही देख रहे हो, और जैसे ही यहाँ पे पी हुआ सबमिट आ गया भाई, यहाँ पे 12 लिख के आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 16 लिख के आ गया, यहाँ पे 14 लिख के आ गया। अगर मैं एक को भी डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 15 लिख के आ गया, यहाँ 15 लिख के आ गया, इसकी 30 रह गई, तो 1 महीना लिख के आ गया, यहाँ 12 महीने लिख के आ गया, 11 ठीक है, 11वां महीने लिख के आ गया। अब ये सब कैसे करते हैं, जो पिछली वीडियो में अपलोड कर रखी है वो आप देख लेना, आई बटन में आपको दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ पहले वो देख लो, फिर जाना आराम से। यहाँ पे क्या है जो मैंने बोला ऑफिस वाले बंदों के लिए बहुत काम की चीज है, क्या यहाँ पे जो आपको सीरियल नंबर दिख रहा है ये आपको सभी में बराबर, भाई 1 2 3 4 ऐसी गिनती बढ़ाई गई थी हमको बचपन से, तो यही गिनती हमने लिखी है। तो अब करना क्या है, अगर मान लो आपकी गलती से कोई एक रॉ हो जाती है डिलीट, तो यहाँ पे तो भाई 10 आ गया, यहाँ तो 9 आना चाहिए, है ना। चलो यार क्या पता इसमें ना होता हो, दूसरी करके देख लेते हैं। अरे ये तो ऐड हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस। तो ये सारी क्या हो रही है, ये तो हट रही है, ये तो घटती जा रही है। और यहाँ पे देखोगे तो मेरे बच्चे भी घट रहे हैं, इधर भी हो रहा है, तो मतलब कि मैंने जो बना रखी है शीट उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर क्यों सही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं लगाया भाई। ये फॉर्मूला जान लो, आपके रॉ में कोई दिक्कत ही नहीं आनी, सीरियल नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं आनी। फॉर्मूला है छोटा सा, काम करता है बहुत बड़ा बड़ा। क्या, यहाँ पे लगाना है इक्वल, बोल देना है रॉ भाई, रॉ से बात करा दो, रॉ की बात करा दो। अरे नहीं भाई नहीं, तुम वाले रॉ नहीं, ये वाले नहीं, माइनस का निशान लगाओ, ये वाले रॉ, ठीक है। 2 बार रो है इसके अंदर, एक रो, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस, फिर से रो, रो, फिर बाद में टैब लगाना है। टैब लगाने के बाद ऊपर जहां आपने सीरियल नंबर लिखा था, मतलब जिस जगह आपको जिससे स्टार्ट करना है ना 1 2 3, जिससे आपको सीरियल नंबर स्टार्ट करनी है, उसके ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसे F4 से लॉक कर देना है। F4 से लॉक करने के बाद बस भाई ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना, आपका 1 आ जाएगा। क्या कह रहे हो, 1 तो पहले भी था। अब बस छोटा सा काम और करो, इसको ड्रैग और कर लो। ड्रैग करते ही तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो आ ही गया, साथ में आपके फॉर्मूले बार में फॉर्मूला भी लगा हुआ दिख रहा है। अब
मैं जो ये 7 नंबर वाली प्रिया सिंह है, इनको अगर मैं डिलीट कर दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 आ गया, ये 7 आ गया, 7 आ गया, आ गया। थोड़ा धीरे चला, मेरे को भी थोड़ा धक 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 होने लगा था, मैं गलत कैसे हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे 7 आ गया, देख रहे हो, नीचे 8 चला गया है। अब मैं इसे भी दोबारा से डिलीट करके दिखाता हूँ। मैंने डिलीट करा, काजल नीचे है, काजल ऊपर आ जाएगी, काजल का नंबर 7 हो जाएगा। अरे यार मैं ऐड क्यों कर देता हूँ हर बार, सॉरी। माइनस माइनस 2 बार दबा दिया, एक बार जो ली थी वो डिलीट हो जाएगी, एक बार जो आएगी वो डिलीट हो जाएगी। अश्वनी कुमार भी डिलीट हो जाएंगे। अरे अश्वनी जी जाइए, थोड़ा स्लो चल रहा है। ये लो, देखा, अब 8, हाँ 7 7 7, देखो फिर से आ गया। थोड़ा देर आता पर लेकिन काम करता है। तुम्हारा सिस्टम अच्छा होगा तो अच्छे से काम करेगा भाई। ठीक है, तो 8 मैंने टॉपिक बताए हैं, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए या इसका पार्ट 2 के लिए तुरंत कमेंट कर दें फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।